चुका है। तो ऐसे 26 जिले जो कि बारिश की चपेट में होंगे और बारिश की चपेट में इन जिलों में और भी चुनौतीपूर्ण हालात बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के 26 जिले जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में इंदौर, उज्जैन, देवास जैसे जिले भी शामिल हैं, जहां पर लगातार लोगों की आवाजाही रहती है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर बाहर से आने वाले। इंदौर जो मिनी मुंबई कहा जाता है और एक तरह से जो लोग मध्य प्रदेश घूमने आते हैं, इंदौर से कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका ज़रूर रहता है। इंदौर उनका आना होता ही है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, सारा साल लोग यहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भी बारिश की वजह से आवागमन प्रभावित हो सकता है। तो इसको देखते हुए आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के 26 जिले, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जैसे जिले, तो इंदौर, उज्जैन और भोपाल जैसे जिले, ये चाहे शहरी क्षेत्र बड़ा हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह मुसीबत की बारिश अब भी जारी रहेगी। क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। जिस तरीके से न केवल राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास जैसे बड़े जिले हैं, जबकि छोटे जिलों की अगर मैं बात करूं तो धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और आगर मालवा जैसे जिले भी इस बारिश की चपेट में आने वाले हैं। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ जो है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा 2 साइक्लोनिक सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में बने हुए, जिसके चलते लगातार बारिश देखने को मिल रही है। लगातार बारिश अगर की मैं बात करूं तो 3 से 4 इंच प्रतिदिन मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। अगर औसत के लिहाज से देखूं तो औसत से कहीं अधिक बारिश जो है वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मानसून जो है मध्य प्रदेश पर पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है और ये मानसून की मेहरबानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। जिस तरीके से लगातार अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं और अधिकांश बांधों के जो है वो गेट बार बार खोलने पड़ रहे हैं। और जब बांधों के गेट खोलते हैं तो निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां बन जाती है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की अगर नदियों की बात करो, चाहे नर्मदा की बात हो, चंबल की बात हो या अन्य जो दूसरी नदियां, छिपरा की बात हो, ये तमाम जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर, उनके किनारे रहने वाले लोग जो है वो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई गांव, ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क भी कट चुका है और ऐसे में वहां पर राहत राशि और सामग्री जो है वो पहुंचाने का काम जो है प्रशासन की टीम कर रही है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश वासियों को मौसम के सितम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन इसी तरीके से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर, उज्जैन, देवास में बारिश हो रही है, उसके बाद एक बार फिर से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों पर बने मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए तैराक दल, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं एहतियाती तौर पर। तो श्रद्धालुओं को घाट पर जाने से रोका जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन से सामने आई तस्वीरें हैं, जहां पर घाट पर बने मंदिरों का पूरी तरह से यहाँ जल में जलमग्न हो जाने के बाद तस्वीरें सामने आना इस बात को दिखा रहा है कि किस तरह से बारिश ने असर दिखाया है। और क्षिप्रा जी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है पहाड़ों से लेकर मैदान तक, तो पहाड़ों से पानी बहकर मैदानों की तरफ आ रहा है और मैदान में हो रही बारिश इसमें इजाफा कर रही है। घाट पर अभी आप देख सकते हैं वापस जल इस तरह बढ़ते हुए, और इंदौर, देवास के आसपास जो जल वर्षा हुई है उसी को लेकर क्षिप्रा जी आज उफान पर है वापस। और क्षिप्रा जी का आज रामघाट पर करीब घुटने से ऊपर पानी अभी हो रहा है और अभी बढ़ने की और संभावना है। माँ क्षिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन अपनी तरफ से बिल्कुल यहाँ पर मुस्तैद है। होमगार्ड हो या जवान हो, सभी लोग यहाँ पर हैं। और खंडवा के 2 बड़े बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर बांध के 12 रेडियल गेट्स खोले गए। इंदिरा सागर बांध का नजारा देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन डाउनस्ट्रीम यानी निचले इलाकों के लिए बड़ा खतरनाक है। ओंकारेश्वर बांध से एक ही दिन में लगातार तीसरी बार पानी छोड़ा गया और नर्मदा जी के ऊपरी कछार में हो रहा बारिश का जो दौर जारी है, हो रही बारिश का जो दौर है, वो तवा और बरगी बांध के लिए भी ये स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि गेट खोले जा रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध के 19 से 9,155 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया। नर्मदा किनारे के इलाकों में
अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह तस्वीरें देखने में तो बड़ी आकर्षक, मनमोहक, खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम के लिए खतरनाक स्थिति ये है कि बांध से छोड़ा जा रहा पानी निचले इलाकों में अपना असर दिखाएगा। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिंदगी को बेहाल कर दिया है और जनजीवन को बदहाल कर दिया है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसके आगे इंसान पूरी तरह बेबस हो चुका है। मध्य प्रदेश में बारिश से कैसे हालात हैं, इसका अंदाजा हरदा से आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हरदा में तेज बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मगरदा रोड पर कुकरावत बालागांव के बीच मटकुल नदी में उफान आ गया। खंडवा स्टेट हाईवे पर कडोल गांव के पास भी मटकुल नदी के पुल पर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से रिस्क लेकर पुल पे से अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये लोग जो है हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि बारिश में ऐसे कई हादसे लोगों के सामने आ चुके हैं जिसमें नदियां या पुल पार करते समय लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है। सिवनी में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी उफान पर आ गई है। वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ में बने संजय सरोवर बांध का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध के 4 गेट खोले गए हैं और 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिवनी के अलावा बालाघाट, गोंदिया, भंडारा जिले के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और नदी नालों में उफान के बीच लोग अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। सिवनी में नेवरी नाला पार करते वक्त एक हादसा हो गया। नाला पार करते बाइक सवार पिता और उसका बेटा बह गया। बेटा तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन पिता अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। ग्वालियर में भी बारिश से हालात खराब है। लगातार बारिश के चलते शंकर इंडस्ट्री एरिया में पानी भर गया है। कई फैक्ट्रियां 3-3 फीट तक डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उत्पादन ठप हो गया है और करीब 70 फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है। अब मंदसौर से आई इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एम्बुलेंस के ड्राइवर की लापरवाही मरीज और उसके परिजनों को खतरे में डाल रही है। ड्राइवर ने पानी से भरे रेलवे अंडरपास से एम्बुलेंस निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और एम्बुलेंस पानी में फंस गई। तस्वीरें सुवासरा रेलवे अंडरपास की हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। बलरामपुर में तो हालात इस कदर खराब हैं कि लूतिया डैम डूबने से यहां हाहाकार मच गया है। अभी तक 4 लोगों के शव मिल चुके हैं और कुछ लोगों की तलाश अब भी जारी है। डैम के नीचे बसे 2 घर भी पानी में बह गए हैं। कई मवेशी भी काल के गाल में समा चुके हैं। लूतिया डैम 40 से 50 साल पुराना था, जो कुदरत का जल प्रहार सह नहीं सका और टूट गया, जिसके बाद अब इलाके में त्राहिमाम है। टूटा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो स्थिति बनी है, यहाँ का जो नज़ारा, भयावह नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहीं पर जो है बीती रात जो है एक ही परिवार के 7 से 8 लोग लापता हो गए हैं, जिसमें अब तक 4 लोगों की बॉडी प्राप्त हो चुकी है। TRF की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और यही जो स्थल है, यहाँ पर लगातार तलाश जारी है। जो लापता है उनको खोजने की कोशिश जारी है। कवर्धा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि पुल और रफ्तों के ऊपर से पानी बह रहा है। कुकदुर की आगर नदी में जलस्तर बढ़ गया है और नदी के दोनों ओर कई लोग फंस गए हैं। मानसून की मनमानी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों को पानी पानी कर दिया। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिवाली से पहले मोदी सरकार की तरफ से देश को बड़ा तोहफा दिया गया। दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसके तहत अब जीएसटी